एक इनकी कमेंट में ले रहा हूं, वैभव पांडे जी। कीर्ति जी, व्हाई इंडियन जुडिशरी टेक्स टू लॉन्ग फॉर जजमेंट? बिल्कुल। मैं जैसा कि इस बारे में मैं एक पहले पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाल चुकी हूँ स्पीडी ट्रायल्स के लिए, क्योंकि जो कोई केस दर्ज होता है उसके बाद से वो ट्रायल कोर्ट में सालों साल चलता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इतने साल जो चलता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्पीडी ट्रायल्स का, और ये मैं हमेशा से इसके बारे में आवाज उठाती आई हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसके ऊपर एक पीआईएल भी डाली थी, जिसमें ऑनरेबल 3 जजेस बेंच, जिसमें कि उस समय के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, उन्होंने मेरी पीएल को अप्रिशिएट करते हुए सरकार को मेरा भेजा भी था, मेरे जो भी सजेशंस थे, और सरकार ने मुझे उस पर कहा है कि आपके सजेशंस पर हम काम कर रहे हैं। अमित शाह के जो मिनिस्ट्री है वहां से मुझे जवाब आया था। अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। एक पद्मा शर्मा जी का भी बड़ा अच्छा लगा मुझे ये भाव उनका कि कानून क्या सही करता है क्या गलत करता है ये तो प्रभु जाने, हमें तो बस अपने बापूजी के लिए इंसाफ चाहिए। हरिओम। आपका बड़ा प्यारा भाव, आपकी गुरु भक्ति को वंदन है पद्मा जी। देखिए, खोज करनी चाहिए, खोज करें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या देखिए कमी दोनों तरफ से भी रह सकती है, दोनों तरफ से होती है कि अगर जुडिशरी का ऐसा हो रहा है तो जो प्रेजेंट करने वाले साइड से है वहां से भी कुछ कमी हो सकती है, दोनों तरफ से कमी हो सकती है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए और आपने अपनी सारी बात अच्छे से रखनी चाहिए जुडिशरी के सामने। जुडिशरी और जैसा कि अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि डायरेक्ट हम क्या सीजीआई को लेटर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं आप सीजीआई के पास भी डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी, ऐसा प्रयास तो पूरा अच्छी तरीके से किया गया है और हो रहा है इधर से, लेकिन जो बापूजी के खिलाफ साजिश हुई है बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। मतलब कहा जाता है कि 2013 में जब बापूजी को यह आरोप लगा के कारावास में डाला गया तो तत्कालीन सरकार भी उसमें शामिल थी और विदेशी मिशनरियों से भी बहुत फंड आया था हमारे देश में। बापूजी हमारे हिंदू संतों को बदनाम करे, हिंदू संस्कृति को बदनाम करे, उसके लिए वो सब प्रयास उस समय किया गया। और बापूजी निशाने पर इसलिए रहे क्योंकि बापूजी ने कभी किसी के सामने बापूजी झुके नहीं और उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे बड़ा कार्य अगर किसने किया है देश में तो बापूजी ने धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी कुछ किया है। तो ये सब जो है इतना बड़ी जब साजिश हुई है, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, तो ये जो प्रयास इधर से किए गए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रयास तो हो रहा है और बापूजी की जानकारी उनकी आज्ञा से भी सब चल रहा है। लॉ में जो है वो एविडेंस से चलता है, कोर्ट्स जो है वो एविडेंस से चलती हैं और कोर्ट में आपने देखो कोर्ट में ये गलती अगर आपने की है तो आगे ना करें, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि कोर्ट में आपने कंप्लेनेंट साइड को आपने अनट्रूथफुल साबित करना है कि कंप्लेनेंट किस तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो गौड़ होती हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं ट्रायल कोर्ट के लिए कि इसके पीछे कौन बड़ी साजिशें हैं या क्या हैं। आपको मेन फोकस वहां पर ये रखना है कि कंप्लेनेंट को आपने कैसे बताना है, कोर्ट को साबित करना है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और उसकी जो स्टोरी है वो प्रोबेबल नहीं है, बिलीवेबल नहीं है, उसके एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आप विक्टिम की बात को अगर गॉस्पेल ट्रुथ मान रहे हो तो कम से कम बिलीवेबल, रिलायबल तो होनी चाहिए। अगर वो बिलीवेबल नहीं है तो आप उसके बयान पे जजमेंट कैसे दे रहे हो, इन सब बातों पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जोधपुर केस में पूरा एक्सप्लेन किया कि वो स्टोरी बिल्कुल प्रोबेबल लगती नहीं है उसमें। तो मेरे को मैं आपको एक और इसमें एक पॉइंट बताऊं, मुझे भी ध्यान आ रहा है जब मैंने पढ़ा था कि एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि उसमें